ब्राह्मणों को शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि शराब किसी भी इंसान के लिए अच्छी नहीं होती, पर क्या आपको पता है कि ब्राह्मणों के शराब न पीने की घोषणा पौराणिक काल में ही कर दी गई थी। आखिर किसने की थी ये घोषणा और क्यों? बता दें कि ये घोषणा महाभारत काल में ही कर दी गई थी और ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। उन्होंने कहा था कि अगर कोई ब्राह्मण शराब पीता है तो वो धर्म भ्रष्ट माना जाएगा। इतना ही नहीं, उस पर ब्रह्म हत्या का पाप भी लगेगा। वो ब्राह्मण धरती और स्वर्ग दोनों जगह पर कलंकित होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से शुक्राचार्य को ये बात कहनी पड़ी। दरअसल उस समय देवताओं और असुरों के बीच काफी युद्ध हुआ करते थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास एक ऐसी अनोखी विद्या हुआ करती थी जिससे वो मरे हुए राक्षसों को दोबारा जिंदा कर दिया करते थे, और वो विद्या थी संजीवनी विद्या। उस समय देवताओं के पास अमृत नहीं था और ऐसे में शुक्राचार्य की ये विद्या देवताओं की परेशानियों का एक बड़ा कारण बन गया था। देवताओं और असुरों के युद्ध में जो असुर मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से फिर से जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य की इस विद्या से तंग आकर सभी देवता कच्छ के पास पहुंचे। आपको बता दें कि कच्छ देवताओं के गुरु बृहस्पति देव का पुत्र था। सभी देवताओं ने कच्छ को पूरी बात बताई और उनसे विनती की कि वो हमारी मदद करें। देवताओं की विनती सुनकर कच्छ ने उनसे पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तब सभी ने कच्छ से कहा कि वो गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और उनसे सारी विद्या सीख ले। इससे उसे संजीवनी विद्या का ज्ञान भी हो जाएगा। देवताओं की बात मानकर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और उनसे कहा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। शुक्राचार्य ने भी उसे अपना शिष्य मानकर उसकी शिक्षा शुरू कर दी। वहीं इसी बीच शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और कच्छ एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों के बीच इतना प्रेम था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दूसरी ओर असुर ये सोच कर डरे जा रहे थे कि अगर उनके गुरु ने कच्छ को संजीवनी विद्या सिखा दी तो उनका क्या होगा। ये बात उनके जी का जंजाल बन चुकी थी। एक दिन सभी असुरों ने ये योजना बनाई कि वे कच्छ को मार देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। सभी राक्षसों ने मिलकर कच्छ की हत्या कर दी और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया। जब ये बात देवयानी को पता चली तो वो जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर शुक्राचार्य घर आए। देवयानी को रोता देखकर उन्होंने पूछा, पुत्री तुम इतना रो क्यों रही हो? अपने पिता के पूछने पर देवयानी ने कहा कि कच्छ को राक्षसों ने मार डाला है। मैं कच्छ से बहुत प्रेम करती हूँ और उसके बिना नहीं जी सकती। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उन्होंने कच्छ को अपनी संजीवनी विद्या से दोबारा जीवित कर दिया। फिर ऐसा कई बार होता रहा। असुर कच्छ को मारते और शुक्राचार्य अपनी पुत्री के कहने पर उसे जिंदा कर देते। एक दिन असुरों ने तंग आकर कच्छ को मारकर अपने गुरु शुक्राचार्य को शराब के साथ खिला दिया। कुछ समय बाद जब पता चला कि कच्छ को राक्षसों ने फिर मार दिया है, तब शुक्राचार्य ने अपनी बेटी से कहा कि असुर उसे बार बार मार देते हैं, इसीलिए तुम कच्छ को भूल जाओ। देवयानी ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि यदि आप कच्छ को जीवित नहीं करेंगे तो मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगी। अपनी पुत्री प्रेम में विवश होकर शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से कच्छ को पुकारना शुरू किया। कच्छ उनके पेट के अंदर जिंदा हो गया और उनसे कहा कि गुरुजी मैं आपके पेट के अंदर हूँ। शुक्राचार्य ये बात सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। कुछ समय बाद गुरुजी को ये एहसास हुआ कि उन्होंने शराब के साथ जो राख खाई थी वो कच्छ की ही थी। गुरुजी को इस बात का बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अपने ही शिष्य को खा लिया और तभी उन्होंने कहा कि जो भी ब्राह्मण मदिरा पान करेगा उसका धर्म भ्रष्ट होने के साथ साथ उस पर ब्रह्म हत्या का पाप भी लगेगा। वहीं दूसरी तरफ शुक्राचार्य ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि कच्छ को पेट से निकाला कैसे जाए। तब शुक्राचार्य को कुछ नहीं सूझा। तब उन्होंने विवश होकर कच्छ को संजीवनी विद्या सिखा दी और कहा कि अब तुम मेरा पेट फाड़कर बाहर आ जाओ और जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है उससे तुम मुझे दोबारा जिंदा कर देना। इसके बाद कच्छ शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया। पेट फटने की वजह से शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई थी, पर अब कच्छ भी संजीवनी विद्या जान चुका था, इसीलिए उसने अपने गुरु को फिर से जिंदा कर दिया। तो दोस्तों, इसी वजह से ब्राह्मणों को शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो शराब पीता हो तो ये वीडियो उसके साथ भी जरूर शेयर करें और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।